नमस्कार दोस्तों। उरुग्वे उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है अब जहां पर गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित लोग जो हैं कानूनी सहायता के द्वारा अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। बात थोड़ी अटपटी है लेकिन जानना जरूरी है यूथेनेसिया के बारे में। अभी हाल ही में यूथेनेसिया को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है उरुग्वे ने। तो ये चर्चा में रहा। यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया का हिंदी में मतलब है इच्छा मृत्यु। जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है, किसी असाध्य रोग से पीड़ित होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए यूथेनेसिया के तहत उसके जीवन को समाप्त किया जाता है, उसकी मृत्यु का कारण बनाया जाता है। यदि हम देखें एक्टिव यूथेनेसिया एक होती है, एक पैसिव यूथेनेसिया और एक होती है असिस्ट सुसाइड। तीन प्रकार की यूथेनेसिया होती है। एक्टिव में क्या होता है कि सीधे किसी पेशेंट को ऐसे घातक इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसकी जो है मृत्यु का कारण बन जाए। वहीं पर पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है वह यदि अपने जीवन को नहीं सही तरीके से, उसकी बीमारी सही हो रही है तो उसके जो है जो दवाएं दी जा रही हैं या अन्य चिकित्सक चीजें लिविंग विंग के लिए दिया जा रहा है उसको रोक दिया जाता है ताकि उसका मृत्यु का कारण बने। वहीं पर असिस्ट सुसाइड का क्या मतलब होता है? कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ये बता देता है कि देखिए आपके अब सही होने की कंडीशन नहीं है, ये कुछ दवाएं हैं, आप इनको खा लीजिए ताकि आपकी मृत्यु का कारण बन जाए। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। यदि हम बात करें भारत के बारे में यूथेनेसिया में, तो भारत में 2011 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एक्टिव यूथेनेसिया मतलब कि जो दवाएं देकर के प्राण लिए जाते हैं उसको बिल्कुल नकार दिया गया कि ये भारत में अलाउ नहीं होगा। पैसिव यूथेनेसिया को भारत में एक्सेप्ट कर लिया गया 2011 और 18 के केस में। यदि हम बात करें ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि भारत में आर्टिकल 21 कहता है, लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, तो इसी में जहां पर जीवन का अधिकार आता है वहां पर मृत्यु का अधिकार भी आता है। तो राइट टू डाई एंड डिग्निटी की बात जो है एक्सेप्ट कर ली गई। अब बात करते हैं हम उरुग्वे के बारे में। उरुग्वे एक महत्वपूर्ण कंट्री है जिसने अभी हाल ही में इस कानून को स्वीकारा है, लीगलाइज किया है। यह जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का महत्वपूर्ण देश है जो कि ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच पर स्थित है और अटलांटिक ओशन इसका बॉर्डर जो है टच करता है। अब आपको यहां पर यह भी जानना होगा कि पूरे विश्व में सबसे पहले यूथेनेसिया को किसने स्वीकारा। तो नीदरलैंड वो देश था। नीदरलैंड के बाद फिर लीगल किया बेल्जियम ने, बेल्जियम के बाद स्पेन वगैरह। साथ ही साथ अभी 2025 में उरुग्वे ने इसको स्वीकारा। उरुग्वे की राजधानी जो है मॉन्टेविडियो है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके परीक्षा उपयोगी थे। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रील को शेयर करिएगा। और यदि आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।